मॉर्निंग भी यार। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो यहाँ पर मूव कर रहा था और यहाँ पर H4 का कैंडल एक चल रहा था। मैंने ये कहा था कि अगर ये कैंडल 27 के नीचे क्लोज होता है, ये जो चल रहा था ये वाला कैंडल, अगर मैंने ये कहा था कि ये अगर 27 के नीचे क्लोज होता है तो ये जाएगा नीचे और नीचे 14 14 तक। और यहाँ से काफी चांसेस होंगे ये 23 38 तक आएगा। और अगर ये क्लोज ऊपर ही लगता है तो फिर ये नीचे आएगा पहले यहाँ से। तकरीबन जो है वो मैंने बताया था 19 से 20 तक का एरिया होगा। और यहाँ से ये दोबारा जाएगा अप साइड। और अप साइड जो है 38 होगा। अगर तो ये 38 को ब्रेक कर गया तो फिर तो ऊपर। और अगर ये 38 को ब्रेक ना कर पाया तो फिर यहाँ से फर्स्ट टारगेट 14 होगा। और अगर 14 के नीचे भी क्लोज करता है, ब्रेक करता है, तो फिर 2305 तक नीचे होगा। अब आप देखें किस तरह की मूवमेंट हुई। यहाँ पर इसने ये क्लोज दिया और क्लोज देने के बाद ये नीचे आया और नीचे तकरीबन जो है वो 20 22 के करीब आया। और यहाँ से ये दोबारा बुलिश हुआ और 37 तक गया और 37 से रिजेक्ट हुआ। और तकरीबन जो है वो ये यहाँ तक आया 10 11 तक। 14 को भी इसने शेडो ब्रेक मतलब नीचे ब्रेक तो किया है, लेकिन H4 का क्लोज तो नहीं लगा इसके नीचे। लेकिन अगर इसके नीचे H1 भी क्लोज लगता है, इस तरह लगा हुआ है, तो अभी भी जो है वो नीचे जा सकता है। लेकिन मैंने यही कहा था कि 14 के नीचे अगर H4 का क्लोज लगे तो फिर उसके बाद जो है वो 2305 और 2302 वाला एरिया होगा। अब यहाँ पर इसने एक क्लोज तो नीचे लगाया। यहाँ पर ये देखें तो 2314 के नीचे, लेकिन दूसरे में इसने अपसाइड भी इसको ब्रेक कर दिया। तो इस तरह लेवल टू लेवल मार्केट को फॉलो करें और जहाँ से जो चीज बताई गई हो वहाँ वेट करें उस क्लोज कंफर्मेशन का। जिस तरह मैंने 4 का बताया था कि आप 27 वाला क्लोज देखिएगा। अगर ये नीचे लगा तो फिर नीचे की मूव होगी, और अगर ये क्लोज ऊपर हो जाता है तो ये पहले ऊपर जाएगा और ऊपर से पहले थोड़ा नीचे आएगा। कहाँ तक 20 तक और 22 तक ये नीचे भी आया। तो यही होता है कि अगर जब क्लोज ऊपर हमें मिल गया, अब हमें नीचे से बाय करना है, तो ये 20 22 के पास आया, 22 आया। और यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में अगर ये इसने सेटअप दिया बाय का, तो अगर 22 से तकरीबन जो है वो 37 तक गया है, 150 भी ऊपर गया है ये यहाँ से बाय। और यही कहा था कि अगर यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो फिर ये 14 तक आएगा। और यहाँ से आप देखें, अगर बाय आप ना भी करें तो वेट करें, ये आपके पास सेल की एक अच्छी ट्रेड थी ऊपर से। तो इस तरह ही लेवल को लेवल तक मार्केट को आने दें। और वहां पर जो कंफर्मेशन मिलती है, क्लोज की अगर बात की गई है H4 की या फिर H1 की, तो वो अगर क्लोज लगता है तो फिर उसको जज करें कि कहाँ क्लोज लगने के बाद भी क्या होगा, उसके बाद जो है वो किस तरफ मूव होगी। तो वेट करें उस एरियाज में जब आती है मार्केट, तो फिर वहां से अब अपनी एंट्री बना सकते हैं। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर बात करें तो 18 से 23 का एक जोन बनता है H4 का, जिसके नीचे ये क्लोज लगा चुका है। तो यहाँ पर सिचुएशन ये है कि एक नीचे क्लोज किया है, एक ऊपर क्लोज किया है। तो इसका मतलब यही है कि ये काफी हद तक चांस होंगे। अब 14 तो ब्रेक हो चुका है ऑलरेडी, तो पॉसिबल है कि ये इसको जो है वो ब्रेक करके नीचे की तरफ मूव कर जाए। लेकिन ये कि 2305 का एरिया काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये यहाँ से स्टे दिखाता है 2305 को, तो यहाँ से जो है वो 31 तक ये वाला एरिया, तो ये फर्स्ट होगा। और अगर
ये 32-33 तक जाता है और यहाँ से जो है वो अगर नीचे की तरफ मूव करता है तो फिर हो सकता है कि ये फिर मजीद जो है वो यहाँ तक आए नीचे दोबारा, और यहाँ से फिर इस तरह की मूव बन सकती है। एक ये है, और सेकंड जो है वो अगर ये सीधा ही इस एरिया को भी ब्रेक कर देता है और 38 के ऊपर कोई बड़ा क्लोज, मतलब कम से कम H1 का क्लोज लगा देता है, तो फिर ये 30 तक जो है वो 30 वाला एरिया है वो, और यहाँ से फिर जो है वो दोबारा अपसाइड निकल सकता है 45 से, और 45 के बाद 54 तक भी जा सकता है। इस तरह की पोजीशन बन सकती है ऊपर की तरफ। और नीचे की तरफ मार्केट फिलहाल तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि स्ट्रांग है या वीक है, क्योंकि ये अब सपोर्ट के पास आया है। तो अब सिचुएशन ये है कि, और दूसरा ये है कि अगर ये इसको स्टे करता है और इसके ऊपर 23 से ऊपर क्लोज कर देता है H4 का, तो फिर जो है वो यही पोजीशन दोबारा इस तरह की ये बन सकती है। ये और बने या फिर ये बने, ये फिर मार्केट की मूवमेंट पे होगा। अगर ये 31 को ब्रेक ना कर पाया और 31 के नीचे स्टे करता रहा तो फिर दोबारा नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर 32-33 तक जाके आता है तो फिर शायद ये 23 तक आए, 23 के बाद ये फिर 38 को टेस्ट करे, और अगर 38 ब्रेक करता है तो फिर सेम यही पोजीशन बन सकती है। फिलहाल यही कंडीशन नजर आ रही है यहाँ पर ऊपर की साइड, और अगर इस एरिया को भी ब्रेक कर देता है और ब्रेक करने के बाद वेट करिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो फाइट करेगा, ये इतना आसानी से नीचे नहीं जाएगा। अगर ये ब्रेक करता है तो स्टे चाहिए, कम से कम H4 के 2 क्लोज चाहिए, तब ये जो है वो ये वाली मूव दे सकता है। अब इम्पोर्टेंट जो है वो 2305 से 2302 बन गया है। 14 का एरिया फिलहाल तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि इसको मजीद ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगा या फिर नहीं करेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि इसने H1 का एक क्लोज नीचे दिया है इसके और एक ऊपर दिया है। ये जो पोजीशन यहाँ बनी है, तो अगर ये इसके ऊपर स्टे ही दिखाता है, अब रेजिस्टेंस की बात करें तो 2 क्लोज लगे H1 के इसके नीचे, और अगर ये इसी तरह से दूसरा भी कैंडल अगर इसके नीचे सेल क्लोज करता है तो पॉसिबल है फिर 14 को ब्रेक करके ये नीचे की तरफ मूव कर जाए 2305 तक। लेकिन हो सकता है ये शेडो फास्ट नीचे आए, और अगर इसको बुलिश जाना हुआ, क्योंकि ये अगर बुलिश जाने का मतलब ये है कि इसको अगर यहाँ से मजीद ज़्यादा सेलिंग करनी होती ना, तो ये इस एरिया को इस तरह ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करता। इसने नीचे ब्रेक तो किया है इसको 18 से 23 को, लेकिन ऊपर पूरा का पूरा जोन ब्रेक किया है, और ये जोन ब्रेक ब्रेक करने का मकसद ही यही है कि यहाँ से बुलिश हो या फिर यहाँ से बुलिश हो, इन दोनों में से कहीं से बुलिश होने के ही चांसेस होंगे। इसी बेस पे मैंने जो है वो आपको ऊपर की पोजीशंस बताई हैं। और जब भी मार्केट 2305 के एरिया से बुलिश हुई है तो इसका फर्स्ट जो है वो 2331 तक की ब्रेक लगा है, और उसके बाद जो है वो 38 तक, 38 वाला एरिया फिर इम्पोर्टेंट है। 38 के कल की तरह अगर ये इसी तरह से रिजेक्ट रहता है तो फिर ये मजीद सेल कर सकता है नीचे की तरफ, और अगर इसको ब्रेक करता है 38 से ऊपर कम से कम H1 का भी अगर ये क्लोज लगा दे, तो फिर हम थोड़ा सा समझ सकते हैं कि ये दोबारा जो है वो 30 तक, 31 तक, 30 तक तकरीबन 30 तक आएगा, और यहाँ से फिर दोबारा अपसाइड 45 फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड 54 होगा। फिलहाल जो करंट पोजीशन है उसके हिसाब से मुझे आज यही नज़र आ रहा है। अब जैसे जैसे वीकली और क्वार्टर का क्लोज नज़दीक आ रहा है, इस वीक में मैंने कल भी बताया था कि वीक का, मंथ का और क्वार्टर का 3 क्लोज एक साथ लगेंगे फ्राइडे को, और अब उसी वजह से ये मार्केट के अंदर ये अपने रास्ते ऊपर नीचे के क्लियर कर रहा है, तो कोई बड़ी मूव भी लगा सकता है, तो इसलिए लेवल टू लेवल ही